नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ एकदम आसान है। जब आप सुनेंगे आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, ऑल इज पॉसिबल। कोई भी काम आप देखो, आप साधारण ढंग से जैसे आपने पानी लिया और पी लिया, वो उतना ही काम करेगा आपकी बॉडी में जितना पानी काम करता है, ठीक है। लेकिन आपने पानी लिया, कांच के ग्लास में ले, उसको लेकर के आप उसकी तरफ ध्यान से देखें और जो भी आपके थॉट है, जो आपकी सोच है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आप चाहते हैं, उस पानी की तरफ देखते हुए बोलिए, या अपनी लास्ट वाली उंगली उस पानी में डाल दे और बोले। और वैसा पानी आप कुछ दिन पिए। ये पानी हो गया अभिमंत्रित पानी, वाटर थेरेपी। पानी तो वही है, लेकिन आपने उसको अपने थॉट से, अपनी थिंकिंग से, जो आपकी सोच है, उससे आपने उसको वो बना दिया जो आप चाहते थे। कई लोग जैसे जो बीड़ी पीते हैं वो लाइटर यूज करते हैं, फटाक से जलाया और बीड़ी जला दी। लेकिन कुछ लोग जब दीपक जलाते हैं, ज्योत एक जैसी ही दिखेगी, लेकिन दोनों ज्योत के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है। पानी वही है, लेकिन आपने अपने थॉट से उसको इतना पॉजिटिव बना दिया, इतना पॉजिटिव बना दिया कि वो पानी वो करने लग गया जो आप चाहते थे। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, ये सब वही करती हैं जो आप चाहते हैं। कभी हम इस चीज को पकड़ पाते हैं, कभी नहीं पकड़ पाते। कभी आपको खुद को अनुभव हुआ होगा, और यार मैंने तो यही सोचा था, अरे 2 दिन पहले मैंने यही कहा था, आज अचानक हो गया। ऐसा नहीं होता। कुछ भी, कभी भी, कुछ भी मिरेकल्स नहीं है। वही सब कुछ होता है जो आप चाहते हैं, किसी न किसी रूप में। तो ये छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इसको यदि आपने अपने तरीके से लाइव कर लिया, पैसों में खेलेंगे, नो डाउट। इसी धरती पर लोग करोड़ों कमाते हैं। इसी धरती पर लोग उतना लाते हैं कि उनका बस गुजर बसर। कुछ लोग वो भी नहीं ला पाते। क्यों? ये सारी चीजें आपके थॉट पर डिपेंड करती हैं कि आप जो चाहते हैं उसके लिए आप खुद कितने काबिल हैं, जो आपका डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए। कोई भी आप उपाय करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव हो जाए। आप अपने उपायों पर खुद भरोसा करें। कई लोग खुद के काम पर उनको भरोसा नहीं है। ओहो, मैं करने तो जा रहा हूं, होगा कि नहीं? मैं आपको लिख करके देती हूँ, नहीं होगा। कोई और आपके काम पर अविश्वास करे, उसके पहले आपको खुद अविश्वास है। आप खुद डाउटफुल है, ये काम होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा ना, क्योंकि आप जो करने वाला है उसी को उसके काम में भरोसा नहीं है। तो ये उपाय ही नहीं। आप मेरे चैनल पर जाते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, सबसे पहले आप अपने आप से पूछें, आप इस उपाय पर भरोसा कर रहे हैं? यदि आपको अंदर से आंसर आता है हाँ, तो ही करें, वरना बेकार में अपना वक्त जाया ना करें। क्योंकि कोई भी काम आप अपनी लाइफ का कोई भी साधारण काम भी देखो, यदि आप बेमन से करोगे तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। छोटे से छोटा काम है, यदि आप मन से करोगे तो उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो आज दोस्तों, जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रही हूँ, बहुत आसान है। जो मैंने शुरुआत में भी कहा, फिर से कह रही हूँ, बहुत आसान है, कोई भी इसको कर सकता है। और ये उपाय आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं।
जानकारी यदि आपको अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही तमाम वीडियो प्राप्त करने के लिए। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों, अपने दोस्तों यारों रिलेटिव्स में, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, सभी में इसको शेयर करें। अच्छी जानकारी है, शेयर करेंगे। आप उपाय ना कर पाए, लेकिन यदि कोई और व्यक्ति इस उपाय को करता है तो भी उसका यदि भला होगा तो उसका 10% हिस्सा अपने आप आपको मिलता है। जैसे बुरा काम करने से बुरा फल मिलता है, अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलता है। तो ये काम शेयरिंग का बहुत अच्छा है, घर बैठे पुण्य कमाने वाला काम है। वीडियो को शेयर करें। आपको करना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप अपने किचन में जो आपका मसाले का डिब्बा है उसमें लगभग तमाम घरों में अजवाइन होती ही है। अजवाइन हर ग्रह, हर जीव, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे कुछ ग्रहों से कुछ चीजें कनेक्टेड हैं, कुछ जीव कनेक्टेड हैं, कुछ कलर्स कनेक्टेड हैं। अजमा राहु से कनेक्टेड है। राहु को हम बहुत खराब ग्रह समझते हैं। ओ ये तो राहु है। अगर कोई व्यक्ति गलत आदतों का शिकार हो गया है, आप समझ जाएंगे इसके पीछे राहु पड़े हैं। पैसे आपके पास आते हैं, टिकते नहीं है, समझ जाएंगे राहु है। राहु को बहुत तरीके से लोग जानते हैं, लेकिन राहु की कुछ अच्छी चीजें हैं। जैसे कि राहु यदि आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, नोटों का ढेर लगा देंगे। राहु जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो गए, पैसों में खेलता है, क्योंकि कलयुग के देव है राहु। जैसे हनुमान जी भी है, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, है ना। और देवता कलयुग में इतनी जल्दी काम नहीं करेंगे जितनी जल्दी हनुमान जी करते हैं। ऐसे ही राहु कलयुग का हाजिर हुजूर देव है। आज आप देखो, आप अपने घर की खिड़की से ऐसे बाहर झांकोगे और जितने लोग आपको दिखेंगे उसमें से 80% लोग, 80% लोग आपको राहु प्रधान दिखाई देंगे। रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, कैसे वो नहीं गिरेगा, लेकिन बाकी 10 को गिरा देगा, है ना। राहु प्रधान लोग जाने अनजाने वो करने लग जाते हैं जो अंदर से नहीं चाहते हैं, पर वो करने लग जाते हैं, क्योंकि अभी राहु का बड़ा प्रभाव है। तो आप वो करो कि ये कब होता है, जब राहु आपको परेशान करते हैं। लेकिन अगर राहु आप पर प्रसन्न हो गए तो मैं फिर से बता दूं, आपके अंदर कोई भी गलत आदतें हैं वो आदतें चली जाएंगी। कोई गलत आदमी के साथ आप हैं, मतलब यदि आप कुसंगत में हैं, कुसंगत दूर हो जाएगी। संगत दोस्तों बड़ा रोल अदा करती है। यदि आप अच्छे व्यक्ति के संगत में रहेंगे, आप अच्छे से अच्छा काम करते चले जाते हैं। यदि आप कुसंगत में आ गए तो आपको पता ही नहीं चलता है कब आप बर्बाद हो गए। संगत करो महान की, जो करत धरत बन जाए, तो सिर पर चढ़े गणेश के और सम्मुख गंग न पाए, है ना। भंवरे ने, एक गंदगी में रहने वाला कीड़ा था, दोनों की हो गई दोस्ती। उस कीड़े ने भंवरे से दोस्ती की। एक दिन संध्या समय वो भंवरे के साथ बगीचे में जाता है, बाग में। दोनों एक फूल पर बैठे हुए होते हैं। संध्या समय था, फूल बंद हो गया। दूसरे दिन माली आया, उसने वही फूल तोड़ा, पुष्प तोड़ा और उसने गणपति जी को अर्पित कर दिया। और जब जल अर्पित किया तो फूल जो था वो खिल उठा। जब फूल खिल उठा तो वो जो गंदगी में रहने वाला कीड़ा था, वो उसने देखा कि अरे मैं तो गणपति जी के सिर पर चढ़ गया। तब उसने कहा कि अरे वाह, ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने दोस्ती भंवरे की थी, तो मैं फूलों तक पहुंचा, नहीं तो मैं तो गंदगी में पड़ा था। तो राहु की यदि आप पूजा करते हैं, राहु को प्रसन्न करने के तमाम उपाय करते हैं, तो कुसंगत से बचेंगे, अच्छी संगत में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे। नोटों की गड्डी आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं। आप देखना, आज ये जो कलयुग है, कई ऐसे लोग आपको मिल रहे होंगे जिनके पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है। आपको ऐसा लगेगा अरे ये इंसान इतना थर्ड क्लास और इसके पास इतना पैसा आ रहा है, इसके पास बुद्धि नाम की तो चीज नहीं है, फिर भी इतना पैसा। क्योंकि कहीं न कहीं उसकी आदतों में वो चीज है जो राहु को प्रसन्न कर रही है। उसके खाने पीने में वो उन चीजों का यूज कर रहा है जिससे राहु प्रसन्न हो रहे हैं, और दुनिया उसको सलाम मारती है। क्योंकि आज की दुनिया दोस्तों पैसों की दुनिया है ना। मैं गंगो तेली को दूं राज, गधे के सर पर रख दूं ताज, वैसा बोलता है। तो ये जमाना है राहु का। छोटा सा काम करो,
बुधवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन अजवाइन जरूर खाओ। जो भोजन आप बनाते हैं उसमें भी अजवाइन का छौंक जरूर लगाएं। बुधवार के दिन घर में अजवाइन का पौधा लाएं और ला करके इसको आप अपने घर की नैऋत्य दिशा में लगा दें। अजवाइन का पत्ता भी यदि आप तोड़ करके खाते हैं तो भी आपके राहु मजबूत बनते हैं। अजवाइन शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हर तरीके से अजवाइन फायदेमंद है। चाहे आप उसको आयुर्वेद की दृष्टि से लें, चाहे आप उसको आध्यात्मिक दृष्टि से लें, अजवाइन बेहद खास और बढ़िया चीज है। ये तमाम दिनों में अजवाइन का यूज करें। खाने में अजवाइन लें। सुबह उठते के साथ जो आप पानी पीते हैं वो अजवाइन वाला पानी पिए, खास करके बुधवार के दिन। बुधवार के दिन अजवाइन का जो पौधा आपके घर में लगा है उसके सामने गिन करके 4 अगरबत्ती जलाएं। 4 का जो अंक है राहु का है। राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं, 4 अगरबत्ती लगाने लग जाए बुधवार के दिन। घर की नैऋत्य दिशा में अजवाइन का पौधा, उसके आगे शिव जी के मंदिर में सोमवार के दिन जाकर के 4 अगरबत्ती लगाएं। चंदन का इत्र छिड़के, चंदन की खुशबू की अगरबत्ती जलाएं और आप देखें चमत्कार क्या जबरदस्त होता है। करके देखें, करना मन से। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।